Hello everyone, I hope that everyone are fine at their home. Okay, so moving to our lesson 8, that is on fire, friend and foe. Okay, in this lesson you will I know that everyone knows that what is a fire and what is the advantage and what is your fire disadvantage. You know very well, but in this lesson again I'm going to explain you about the fire. Okay, fire is both useful and dangerous, you know what very well, right? फायर एक तरह से हमारा यूज़फुल भी होता है, एक तरफ हैज़ अ डेंजरस भी है, राइट? व्हाट इज़ अ फायर, हाउ डिड वी डिस्कवर इट, और वो ये फायर कैसे हुआ और हमने कैसे डिस्कवर किया, हाउ डू वी कंट्रोल इट, और हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते? ओके, अर्ली मैन डिड नॉट नो व्हाट फायर वॉज, बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड कॉज। पहले के ज़माने में अर्ली मैंस को पता नहीं था कि व्हाट इज़ फायर, बट जो डैमेज हुआ उसके कारण कैसे हुआ, फ्रॉम देयर he learned. He must have watched lightning and volcanoes long before he began to use fire himself. पहले के ज़माने में दिस फायर वॉज नॉट देयर, बट जब ये लाइटनिंग होती, जब बारिश होती, बिजली कड़कती है उससे, एंड वॉल्केनो जो एरप्ट होता है उसके कारण उन लोगों ने फायर सीखा, एंड हाउ इट बिगैंस. Fire was a powerful and dangerous, and he was frightened, right? फायर बहुत पावरफुल होता है और डेंजरस भी होता है एट सम टाइम. ऐसे कि आपकी टीचर्स एंड पेरेंट्स आपको बहुत बार बोलते प्लीज़ फायर के साथ कुछ छेड़छाड़ मत करना, इफ़ नॉट इट बर्न फुल हाउस और एनी प्लेस यू आर, राइट? इट कॉजेज डैमेज टू एवरी वन. Fire may be puzzled early man, but we now that fire is a dust off and chemical reaction. पहले के ज़माने में early man को पता नहीं था कि वो fire कैसे लगता है, पर nowadays everyone know that it is a chemical reaction between when the oxygen in the air combines with the carbon and hydrogen in a fuel, a chemical reaction take place. आपको पता ही, आपने साइंस में भी लर्न किया कि फायर कैसे एग्जिस्ट करता है, एंड वी हैव शोन यू इन द स्कूल ऑल्सो हाउ फायर एग्जिस्ट एंड हाउ टू कंट्रोल द फायर, राइट? वी हैव डन फायर एग्जिस्टेंस, राइट? सो एयर में जब ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन जब मिक्स होता है वो फ्यूल में रिएक्शन करता है, केमिकल रिएक्शन होता है, एंड देन fire take place. Energy in the form of heat and light is released in the process. That is why we call a fire. उसमें से आग निकलती. 3 things are needed to make a fire. 3 things की ज़रूरत होती है. एक तो फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट, राइट? और अगर जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा वहाँ पे फायर टेक प्लेस नहीं करेगी, राइट? Wood, coal, cooking gas and the petrol are the some example of fuel, right? You know very well. Oxygen comes from the air. That is why when you blow on shimmering paper, it often bursts into an flames, right? अगर आप पेपर को बाहर जलाओगे तो it takes place a fire, right? Fuel and oxygen do not make fire by themselves. जो फ्यूल और ऑक्सीजन है वो अपने आप फायर नहीं बना सकता, उसको ज़रूरत होती है, क्या ज़रूरत होती है? ऑफ कोर्स फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी ना. फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्फ. उसके लिए क्या ज़रूरत होगी? उसको हीट की, राइट? आर else newspaper or a stick lying in the open would catch fire on its own. To burn a piece of paper or a wood, we heat it, burn it, catches fire, right? We generally do it with a lighter match. एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगैंस टू बर्न. और सब फ्यूल्स में एक टेम्परेचर होता है जिस वो बर्न होता है. दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज अ फ्लैश पॉइंट आर काइंडलिंग टेम्परेचर ऑफ अ फ्यूल, राइट? इट इज़ समथिंग सेड दैट फायर इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर. जो ये बोला जाता है कि फायर होता है वो गुड सर्वेंट होता है पर बैड मास्टर है. इट ओनली मीन्स दैट फायर इज़ वेरी यूजफुल हैज़ लॉन्ग एज इट इज़ केप्ट अंडर कंट्रोल. मतलब फायर है ऐसा यूजफुल है अगर आप उसको कंट्रोल में यूज़ करो, उसको कंट्रोल रखो. अगर आप उस कंट्रोल से बाहर गए इट कंट्रोल्स यू. जैसे कि अभी सपोज एग्जांपल आई गिव यू दैट, अगर सपोज हम लोग खाना बना रहे, राइट? इफ़ सपोज हम लोगों ने गैस सिलेंडर नीचे से स्विच नहीं किया और हमारा जो स्टव का जो होता है बटन हमने ऑन ही छोड़ दिया, अगर कहीं आग मतलब एक चिंगारी भी लग गई, वो गैस जो हवा में फैल गया, और एक चिंगारी हमने मतलब कहीं भी माचिस की जलाई या कुछ भी, तो सीधा ब्लास्ट हो सकता है, फायर टेक प्लेस, राइट? For instance, we use it to cook our food, warm our homes in winter and to generate electricity, right? But on the other hand, if fire get out of control, it can be very dangerous, right? आपको पता ही है कि fire can take place anywhere. Every year, thousands of homes and shops are damaged by the fire.
आपको पता है हर साल कोई ना कोई दुकान जलती है, होम जलता है, क्योंकि फायर की वजह से. Vast area of forest also destroyed and hundreds of the people are killed and injured. You have seen in Australia also, fire took place in the Australia in forest and so many people and animals have killed, right? Just as three things are needed to start a fire. खाली तीन things की ज़रूरत होती है. Three are the main use in which the fire can be put out, in which one of the three things needed for burning is taken away. For example, we can take away the fuel. अगर हम fuel को निकाल दें, if the fire has no fuel to feed on, no burning can take place. अगर fuel नहीं होगा तो वो जलेगा ही नहीं. We often let a fire die out simply by not adding more fuel to it, right? The second way of putting out a fire is to prevent oxygen from reaching it. अगर कहीं आग लगी हो तो हम वहाँ पे ऑक्सीजन आने देना चाहिए. अगर ऑक्सीजन आ गया तो और ज़्यादा फैलेगा. नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर. अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो फायर भी नहीं होगा. स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट ऑन अ स्मॉथ विद अ डैम ब्लैंकेट. अगर छोटे से फायर है तो उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल सकते हो या फिर सैक एनीथिंग, so that you can allow that ऑक्सीजन वहाँ पे ना आए. This stops oxygen reaching the burning material. Sometimes carbon dioxide is used to existence. जैसे कि हमारे स्कूल में हम लोगों ने वो प्रैक्टिकली किया था, राइट? It does not allow oxygen to reach the burning material, right? The third way of putting out a fire is to remove the heat. थर्ड वे क्या होता है कि उसको जो हीट को आने नहीं देता. If the temperature can be brought down below the flash point, the fuel stop burning. अगर टेम्परेचर बहुत नीचे गिर गया तो वो फ्यूल स्टॉप हो जाएगा बर्निंग में. यू ब्लो ऑन अ बर्निंग मैच स्टिक आर अ कैंडल टू पुट इट आउट. In doing so, you remove the hot air around flame, bringing down the temperature below the flash point, and the candle goes out, right? Sometimes water is sprayed on the fire. So, आपने बहुत बार देखा होगा जहाँ पे आग लगी होती तो वहाँ पे पानी डालते, क्यों? इट अब्जॉर्ब्स हीट. वो पानी होता है ना, वो हीट को एब्जॉर्ब्स करता है. बर्निंग फ्यूल एंड लोअर द टेम्परेचर, वो वहाँ पे ठंडा कर देता है. दैट्स वाई द ब्लैंकेट ऑफ एन वाटर ऑल्सो कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड फायर इन एग्जिस्टेंस. और क्या होता है, आपने बहुत बार देखा हो कि जहाँ पे आग लगी जाए वहाँ पे फायरमैन पहुँच जाते हैं एंड स्टार्ट गिविंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर इन देम सो दैट द फायर कैन कूल डाउन. वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज़ ईच ईयर इन फाइटिंग फायर्स, राइट? हम लोग जो फाइटिंग फायर्स होते हैं वो अपने बहुत, एंड वी स्पेंड मोर टाइम ट्राइंग टू फाइंड अ न्यू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग फायर्स फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, राइट? हम लोग हर साल नए नए आइडियाज़ निकालते कि ये फायर एग्जिस्ट ना हो, इसकी वजह से हम लोग क्या प्लान्स बनाना चाहिए. ऑन द होल वी हैव लर्न रैदर वेल टू कंट्रोल फायर. हमने ये नहीं सीखा कि फायर को कैसे कंट्रोल किया जाए एंड पुट इट टू गुड यूज़ इन एवरी डे लाइफ. और हम लोगों को उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए. लॉन्ग एगो देर वॉज नो फायरमैन. पहले के ज़माने में तो फायरमैन हुआ नहीं करते थे. व्हेन फायर ब्रोक आउट एवरीबडी बिकम अ फायर फाइटर्स. जो गांव के लोग ही होते तो वही फायर फाइटर्स बन जाते. पीपल फॉर्म्ड अ ह्यूमन चेन. पीपल जो होते सारे ह्यूमन चेन में हो जाते एंड द स्टॉप बकेट बाय बकेट पास द वाटर and the heat will goes. Now they are low about building construction which ensure that space in a bands of fire fighting workers with a special equipment. और आपको पता है कि अभी के ज़माने में फायर फाइटर्स है तो हम लोग को जस्ट वी हैव टू कॉल देम एंड दे विल केम एट दैट प्लेस एग्जैक्ट टाइम, राइट? The possess many skills. They cut off electricity supply, knock down dangerous walls. वो पहले क्या करते हैं, जो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वो पहले बंद कर देते क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी से पास भी होके बहुत सारा नुकसान हो सकता है, राइट? ड्रेस वाटर एंड अदर मटेरियल्स टू ब्रिंग अ फायर अंडर कंट्रोल. देर आर ऑल्सो ट्रेन इन फर्स्ट एड सो मच, right? Now they can help people suffering from the burns or from effects of the smoke also, right? वो लोग फायर वाले क्या बता, अगर कोई अंदर मुसीबत में फंस गया तो उन लोगों को सेफली बाहर निकालते. द डिस्कवरी ऑफ द फायर एंड इट यूजर्स फॉर हेल्प अर्ली मैन to cope with the nature better and gradually adopted a certain mode of life. Like fire is still worshipped. फायर को एक यहाँ पे इंडिया में और बहुत सारी ऐसी जगह पे जहाँ पे पूजा भी जाता है, राइट? इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फायर इज इन इंडीड अ फ्रेंड बट हैज़ वी नो इट कैन बी डेंजरस एनिमी. मतलब हमें पता है कि फायर है वो इंडीड अ फ्रेंड भी है, पर वो कैसे डेंजरस भी है वो भी आपको पता ही है ना, राइट? So make a correct answer in which of the following. Okay, just give me the answer, I'll tell you. Early man used frightened of
Of course, fire. Fire is energy. Fire is a result of chemical reaction, right? From the box given below, choose the one which is the correct order of the following sentence. Okay, यहाँ पे correct order नहीं है, we have to arrange it properly. So what you will, oxygen combines with carbon and hydrogen, that is first one. Second one will be a chemical reaction take place, right? Third one will be energy in the form of heat and light it release. Fourth one, that is a fire, right? Now moving to here question answers. What do you understand by the flash point of the fuel? Okay, what are the some common uses of fire? In what sense is it a bad master? Match the item in a column A with those in a column B. Okay, फ्यूल कैसे मतलब किससे रिएक्ट होता है? ऑफ कोर्स कोल, वुड एंड कुकिंग गैस, राइट? ऑक्सीजन, एयर and wood, right? Now heat is lighted matchstick, burning coal, or smoldering paper. What are the three main ways in which fire can be controlled or put out? Match the item in a box A and with those in a box B. Okay, यहाँ पे मैचिंग करनी है हमें. Okay, to burn a paper or a piece of wood, we heat it before it catches the fire, right? Small fires can be put out with a damp blankets, right? When water is spread on fire, it absorbs heat from the burning materials and lower the temperature. Carbon dioxide exhausts is the best thing to put out an electrical fire, right? Space fire left between buildings reduce the risk of fire, right? Moving to the sixth one, why does a burning candle go out when you blow on it? जब हम कैंडल रखते तो हम लोग ब्लो करते तो बुझ क्यों जाती है? Seventh one, spraying water is not a good way of putting out an oil fire or electric fire, right? अगर आप कहीं इलेक्ट्रिक फायर आ गए या ऑयल फायर हो गए तो अगर आप वहाँ पे पानी डालोगे तो क्या होगा? It takes more. Why not? What are some of the things you should do to prevent a fire at home and in the school? Okay, read the following sentence. To burn a paper or piece of wood, we heat it before it catches the fire, right? We generally do it with a lighter match. Every fuel has a particular temperature at which is burned. The verb is italicized are in a simple present tense. You know what is meant by simple present tense, right? Just who abhi hua. Verb means action word, right? When we use it, we are not thinking about only about the present. हम present के बारे नहीं. We use it to say that something happened, मतलब क्या हुआ है, all the time or repeatedly, मतलब बार बार हुआ है, or something is true in general. Okay, find 10 examples of the verb in the simple present tense in the text fire, friend, fro, and write them down here. Do not include any passive verbs. Okay, so in this you have to find out in the lesson. Example I'll give you: combines, comes, catches, stop, blow, absorbs, cut, allow, lowers, burns, and many more you can find out in the lesson. Okay, fill in the blanks in the sentence below with a word from the box. You may use a word more than once. Okay, Gandhiji's life was devoted to the dash of the justice and fair play. Cause of justice and fair play, right? Have you injured your house against? Of course, fire. Diamond is nothing but a dash in its pure form. Carbon. If you put too much coal on the fire at once, you will dash it. Smoother. Smoking is said to be a main dash of heat disease. Of course, cause, right? When asked by an ambitious writer whether he should put some dash into his stories, Sunset Magudam murmured, no, the other way round. Fire. She is a dash copy of her mother.
carbon copy, right? It is an often difficult to dash a yawn when you listen to long speech on the value of time. Smoother. One word in italicized in each sentence. Find its opposite in the following box and fill in the blanks. Okay. Now here the help box is given. You have to. I'll read the question. You have to answer me. Okay. You were required to keep all the doors open, not dash. शट शट का दूसरा मीनिंग होता है क्लोज. ओके. पर पीपल what mark did I get in yesterday's marks test? Maxes. Teacher, you got what you get when you add 5 and dash 10 from the total. मतलब आपको ऐड करने 5 and dash 10 from the total. What will come? Of course, subtract. Run 4 kilometers a day to preserve your health, right? Run a lot more to dash it. Come on, tell me. Of course, destroy it, right? If a doctor advises a lean and lanky patient to reduce his weight further, be sure he is doing it to dash his income. Increase, right? The world is too much with us, late and soon, getting and dash we lay waste our power. Spending, right? Use the words given in the box to fill in the blanks in the sentence below. Okay. The cat chased the mouse, the dash lawn. Across the lawn, right? Moving to the second one, we were not allowed to cross the frontier. So we drove dash it as far as we could and came back happy. Along, right? The horse went dash the winding post and had to be stopped with a difficulty. Past, right? It is not difficult to see dash your plan. Anyone can see your motive. Thought your plan, right? Go dash the yellow line, then turn left. You will reach the post office in 5 minutes. Along, right? Look at the following 3 units. First, reorder the item. Okay, पहले rearrange करना है आपको. In each you need to make a meaningful sentence. यहाँ पे meaningful sentence करना है. They are jumbled, so you have to make a sentence properly. Okay, using the correct punctuation mark. Okay. An 18 fire tender struggle. The fire began on Monday to douse the blaze till morning. So how you will make the fire began on Monday. An 18th fire tender struggled to douse the blaze till morning, right? Second one, in a major 5, over 25 shops were gutted. Over 25 shops were gutted in a major fire, right? But property was destroyed, worthly 7 lakhs. No cosmetics were reported. No cosmetics were reported, but property worth 7 lakhs were destroyed, right? Read the following newspaper report given in the box below. Fire station goes up in flames. A fire chef was embarrassed when a station without a smoke alarm went up in flames. The building and a fire engine were destroyed in the blaze. Nobody was injured in the fire that was tackled by 30 firefighting in 6 fire engines from neighboring towns, right? Moving to our poem, that is a meadow surprise. Okay. This is a meadow surprise. It is a part of the lesson 8 only. Okay, so it is written by Louise Branded Phillips. Okay, now walk across a green field, a park, or even under a clump of trees, and you will notice many wonderful things. And यहाँ पे here the poet is explaining about the nature. Okay, how it is a beautiful. What are the some of the surprise a meadow has for someone? Meadows mean जो हमारे आजू बाजू की greenery and all that. Okay, nature with a keen eye and sharp ear. Okay, meadows have surprises. You can find them if you look. Walk softly through the velvet grass and listen by the brook. सो यहाँ पे जो पोइट फर्स्ट साइंस हम एक्सप्लेन करें, मीडोज हैव सरप्राइजेस. जो नेचर वो हमारे लिए हमेशा सरप्राइजेस देते आ रहे. यू कैन फाइंड देम इफ़ यू लुक. अगर आप देखोगे ध्यान से, देन यू विल लुक वेरी ब्यूटिफुल. इट इज़ एन वेरी ब्यूटिफुल.
वॉक सॉफ्टली टू द वेलवेट ग्रास, जो वेलवेट ग्रास कंपेयर किया है, जो सॉफ्ट ग्रास होता है उसके साथ कंपेयर किया है पोइट ने. एंड लिसन बाय द ब्रुक्स, ब्रुक मीन्स स्ट्रीम, स्ट्रीम है छोटा सा झरना जहाँ पे पानी बहता हो. एंड द साउंड कम्स वेरी स्वीटली, राइट. You may see a butterfly rest upon a buttercups and unfold it drinking straws to sip the nectar up. So here in the second stanza the poet is saying that you may see the butterflies. वहाँ पे obviously garden जहाँ पे होते हैं obviously you can see many butterflies there, right. Rest upon a buttercup, जो flowers होते हैं उसके ऊपर. And unfold it drink straws, और वो started drinking करती है अपना nectar जो हमेशा वो अपने साथ carry करती है sip लेके, right. You may scare a rabbit who is sitting very still. Though at first you may not see him when he hope you will, right. And in the third stanza the poet is saying that maybe sometime you मतलब आप rabbit को डराते भी होगे. Who is sitting very still, calmly एक जगह पे बैठा है. तो at first you may not see him, at first look आप नहीं देख पाओगे, but when he hopes, अगर वो jump करेगा then you will able to see him. A Dalydon whose fuzzy head was golden days ago has turned to an airy parachutes that flutter when you blow. Yeah, Dalydon is a flower, मतलब वो एकदम जो मतलब फ्रीजी होता है, एकदम क्लोज होता है, तब वो गोल्डन कलर का होता है. हैज़ टर्न टू एन एरी पैराशूट, और जैसे ही वो बड़ा होता है इट ग्रोस लाइक एन पैराशूट, ओपन हो जाता है. दैट फ्लटर व्हेन यू ब्लो, अगर आप ब्लो करोगे देन इट विल फ्लटर. Explore the meadows, houses, the burrows in the ground, a nest breathe and tall grasses, the ant amazing mount. माउंट जो होता है वो एंट का हिल होता है. एक्सप्लोर द मीडोज हाउसेस मीन्स एंट हिल्स एंड ऑल द बरोस इन द ग्राउंड. अ नेस्ट बीट एंड टॉल ग्रासेस, दैट इज ऑल. ओ मीडोज हैव सरप्राइजेस एंड मेनी थिंग्स टू टेल. मीडोज के पास इतने सारे सरप्राइज और आपको कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं. यू मे डिस्कवर देयर दिस योर सेल्फ, और अपने आप को डिस्कवर करोगे. यू इफ़ यू लुक एंड लिसन वेल, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे और लिसन करोगे. This is all the poet is explaining. Moving to our question answers. Read the lines in which the following phrase occurs. Okay, then discuss with your partner the meaning of each phrase in this context. Velvet grass, drinking straws, meadows houses, amazing mouth, fuzzy head. Okay, which line in this poem suggests that you need a keen eye and sharp ear to enjoy a meadow? Read aloud that stanza and contains this line. Okay, find the pictures of the kind of birds, insects and scenes mentioned in the poem. Watch a tree or a plant or walk across a field or a park at the same time every day for a week. Keep a diary of what you see and hear. Okay, at the end of the week write a short paragraph or a poem about your experience. Put your writing up on the class bullet board. Okay, read the following poem about the world of the nature, which is as busy as the world of human beings. Okay, busy world. Bees are the buzzing, frogs are hopping, moles are digging, they are not stopping. Bees are buzzing means जो bees होते हैं वो buzzing करते रहते, घूमते रहते अपना नेक्टर जो हनी वो कलेक्ट करते. फ्रॉग जो होते हैं इधर उधर घूमते हैं. एंड started digging the moles, right, they are not stopping, वो कभी नहीं रुके. Winds from climbing, grass from growing, birds from singing, winds from blowing. Vines from climbing मतलब ग्रास ग्रो हो रहा है. बर्ड्स आर फ्रॉम सिंगिंग, विंड्स आर ब्लोइंग, बर्ड्स फ्रॉम द ब्लूमिंग, बीस आर हमिंग, सन ब्रीम्स डांसिंग, रेन ड्रॉप्स ड्रमिंग. जो फ्लावर के बर्ड होते हैं वो खूल रहे, बीस आर हमिंग उसमें बीस बैठ रहे. एंड सन ब्रीम्स डांसिंग एंड रेन ड्रॉप्स ड्रमिंग मतलब गिर रहे. ऑल द वर्ल्ड इज विजलिंग डिजिंग, समर टाइम इज वेरी बिजी. So here is telling that summer is came, right. Franz Gorman Drescher. Okay, thank you.